बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्वेलिंग एंड पेरिस्टालसिस। तो हमारा जो टॉपिक है स्वेलिंग एंड पेरिस्टालसिस, उसको हम मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कि एक्ट ऑफ स्वेलिंग involves a set of reflexes and it can be divided into 3 phases। अगर हम स्वेलिंग के प्रोसेस को समझें तो इसको 3 फेसेस में समझने के लिए 3 फेसेस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फेस 1 जो है वो है ओरल फेस। ओरल फेस में जो है वो ये एक ऐसा फेस होता है वाहिद स्वेलिंग के प्रोसेस में जो कि वॉलेंट्री पार्ट होता है। वॉलेंट्री पार्ट का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी फूड के साथ जो भी एक्ट हो रहा है वो सारा का सारा एक्ट जो है वो अंडर कंट्रोल होता है, यानी आपके कंट्रोल में होता है कि आपने फूड को किस तरह से च्यू करना है, कैसे जो है वो उसको जो है वो बाउल की शक्ल में तब्दील करना है। यानी ये एक पार्ट जो है वो आपके कंट्रोल्ड पार्ट जो है वो ये कहलाता है। यहाँ पर फूड मॉइस्चर्ड होता है, फूड जो है वो नम होता है, उसमें नमी आती है, स्लाइवा की मदद से उसमें स्लाइवा ऐड हो जाता है और वो बाउल्स की शक्ल में, बॉल्स की शक्ल जो है उसमें फॉर्म हो जाता है। और इसके साथ साथ ओरल फेस में जो प्रोसेस होता है वो टंग का प्रोसेस होता है। टंग जो है वो अपना किरदार अदा करती है और वो पुश करती है बॉलस को बैक ऑफ द थ्रोट, गले में पीछे की तरफ जो है वो उसको बॉलस जो फूड होता है उसे पुश किया जाता है टंग की मदद से। एंड इट स्टार्ट्स विद लिप क्लोजर, और जब वो फूड पीछे बैक की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, आगे चला जाता है, तो जो लिप्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। फेज 2, जब ये ओरल फेज कंप्लीट हो जाता है, यानी जो फूड है उसने बॉलस की शक्ल इख्तियार कर ली और टंग ने उसको पुश कर दिया बैक की तरफ, तो सेकंड फेज जो होता है वो हमारा होता है फेरेंजियल फेज। फेरेंजियल फेज में फेरिंक्स जो होती है वो एक बेसिकली एक कैविटी होती है। यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली भी इसको देख सकते हैं कि ये जो टंग है ये फूड को, ये जो बॉलस है इसको जो है वो पुश करती है और पुश करके पीछे कैविटी में धकेल देती है, और ये वाली जो छोटी सी एक कैविटी होती है ये एक कैविटी जो है वो फेरिंक्स कहलाती है। अब ये वाला यहाँ पर जो एक्ट हो रहा होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी टंग होती है उसको जब आप मूव करके देखें, अगर आप अपनी टंग को, तो आप देखेंगे कि जब कोई भी फूड हमारे मुंह में होता है और हम उसको चबा रहे होते हैं तो हमारी टंग जो है वो पीछे वाला जो पार्ट है वो हमारा नीचे हो जाता है यहाँ से, और ये जो आगे वाला पार्ट होता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस वाले पार्ट के नीचे होने की वजह से और टंग के अगले पार्ट को के ऊपर होने की वजह से ये बॉलस जो है ये रोल आउट होकर मूव करके फेरिंक्स में चला जाता है। तो जो हमारा होता है वो है फेरेंजियल फेस। तो फेरेंजियल फेस में जब फेरिंक्स की जो कैविटी होती है वो बिहाइंड द माउथ के पीछे की तरफ होती है। आप इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, ये माउथ वाला पार्ट है और ये इसके बैक पर जो पीछे की तरफ जो कैविटी है वो फेरेंजियल फेस या फेरेंजियल कैविटी कहलाती है। तो फेरेंजियल फेस स्टार्ट होता है स्टिम्युलेशन ऑफ टैक्टाइल रिसेप्टर्स इन द फेरिंक्स। जब फेरिंक्स के टैक्टाइल ये मूव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं तो स्वेलो जो है उसका काम, स्वेलिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। यानी जब फूड जो है वो बॉलस की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो अब उस फूड को हमने क्या करना है, उसको हमने निगलना है उस फूड को। तो जो निगलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस टाइम पर जो मैकेनिज्म होता है उसमें सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो लिफ्ट टू क्लोज नेजल एयरवे। सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो नेजल एयरवे को क्लोज कर देता है, यानी जो हमारी नाक की कैविटी होती है जिसमें फूड को ये खतरा होता है कि ऊपर नाक की तरफ जो है वो फूड ना जाए, उसको सॉफ्ट पैलेट जो है वो क्लोज कर देता है। बॉलस मूव्स ओवर बैक टंग एंड टंग ब्लॉक द ओरल कैविटी टू प्रिवेंट द फूड गोइंग टू द ओरल कैविटी। इसके साथ साथ जो बॉलस है, चूंकि वो टंग जो है वो उसको बैक पर जो है वो मूव करती है,
तो टंग की जो मूवमेंट है वो ब्लॉक कर देती है ओरल कैविटी को, यानी फूड का यहाँ से जो दूसरा रास्ता है कि वो दोबारा से ओरल कैविटी की तरफ जाना चाहे अगर, तो वो ओरल कैविटी की तरफ भी नहीं जा सकता। इससे प्रिवेंट हो जाता है फूड कि वो ओरल कैविटी की तरफ भी नहीं जाता और नेजल कैविटी की तरफ भी नहीं जाता है। एपिग्लोटस इज पुश्ड बैकवर्ड ओवर लेरिंक्स। अब एपिग्लोटस एक पार्ट होता है जो क्या करता है, लेरिंक्स के ऊपर मौजूद होता है, और ये लेरिंक्स एंड वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब लेरिंक्स और वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये एपिग्लोटस उसको स्ट्रैकिया को कवर कर देता है, यानी स्ट्रैकिया को ढक देता है टू प्रोटेक्ट एयरवेज, ताकि वो जो बॉलस है वो सांस की नाली में एयरवेज जो सांस के जो रास्ते हैं वहां पर भी ना जा सके। Respiration temporarily arrested and upper esophageal sphincters open to allow passages to the esophagus। अब ये जो रेस्पिरेशन टेम्पररी अरेस्टेड की बात हो रही है, इसमें आपको आपकी रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का प्रोसेस कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो रुक जाता है, और उसमें इससे ये नहीं होता कि एकदम से जो है वो सडन डेथ हो गई या कुछ हो गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब बॉलस की जो मूवमेंट हो रही होती है फेरिंग्स की तरफ, तो वो ये जो एपिग्लोटस होते हैं ये उस एयरवेज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हों के लिए जो है वो रुक जाता है। अपर एसोफिजियल स्फिंक्टर्स ओपन, और जो स्फिंक्टर्स एसोफिगल के जो ऊपर वाले स्फिंक्टर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं टू अलाउ पैसेजेस टू द एसोफिगस, ताकि वो जो बॉलस का रास्ता है वो एसोफिगस की तरफ बन जाए और बॉलस जो है वो एसोफिगस की तरफ मूव कर जाए। इसी डिस्क्रिप्शन को अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो डायग्रामेटिकली आपको ये चीज ज्यादा आसानी से समझ में आ सकती है कि ये जो बॉलस की मूवमेंट हो रही है, यहाँ से आप ये देखें कि ये वाला जो पार्ट है टंग के, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट यहाँ से देखें 3 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जो है वो ये जाता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, एक आपका जाता है नेजल एयरवे नाक की तरफ जो है वो जाता है, और एक आपका जो है वो रास्ता जाता है एसोफिगस की तरफ। तो हम ये जो हमारे फूड है इसको हमने एसोफिगस में भेजना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जब फूड की मूवमेंट होती है तो इस जगह पर जो फूड की मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री हो जाती है। इनवॉलेंट्री मीन्स कि अब आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि अब आप फूड को किस जगह पे जो है वो भेजेंगे। जब तक ओरल कैविटी में था, जब तक आपके कंट्रोल में था, जब ये फेरिंग्स में आ गया तो अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है कि जैसे ही बॉलस जो है इस फेरिंग्स में आता है, ये सॉफ्ट पैलेट अप हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है और नेजल एयरवेज के रास्ते को बंद कर देता है। फूड मूव करके फेरिंग्स में आता है तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये अपर पार्ट को, यानी ये ऊपर चला, सॉफ्ट पैलेट जो है वो इसकी मूवमेंट अप हो जाती है, ऊपर की तरफ चला जाता है, और एक तो बॉलस को स्पेस मिल जाती है गुजरने की, और दूसरा जो नेजल कैविटी का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ से ब्लॉकेज हो गई ताकि फूड जो है वो नाक में ना जा सके, टंग ने यहाँ से ब्लॉकेज कर दी ताकि फूड वापस दोबारा ओरल कैविटी में ना जा सके। अब यहाँ पर 1-2 रास्ते होते हैं कि या तो फूड जो है वो सांस की नाली में चला जाए, या फिर फूड जो है वो एसोफिगस में जाए और ग़िज़ा की नाली में जाए। तो यहाँ पर भी एक नेचुरल सिस्टम अल्लाह ताला ने ये बनाया हुआ है कि जैसे ही फूड जहाँ फेरिंग्स के वॉल को टच करता है, लैरिंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैरिंग्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लैरिंग्स के ऊपर या जो सांस की नाली के ऊपर एपिग्लोटस होता है, वो एक लिड की तरह का, एक ढक्कन की तरह का एक पार्ट होता है, वो उसको विंड पाइप को क्लोज कर देता है। जब विंड पाइप क्लोज हो जाती है तो अब इस फूड के जाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, और वो फूड जो है वो एसोफिगस में चला जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें स्वेलिंग का प्रोसेस यहाँ पर जो है वो इनवॉलेंट्री होता है और ओरल कैविटी में वॉलेंट्री होता है। एसोफिजियल स्फिंक्टर ओपन टू अलाउ पैसेज थ्रू द एसोफिगस। एसोफिजियल स्फिंक्टर जो है वो इसको ओपन कर देता है और अलाउ करता है कि जो पैसेज है
रास्ता जो है वो बोलस के लिए बन जाए और वो एसोफेगस में चला जाए। थर्ड फेज जो स्टार्ट होता है वो होता है एसोफेजियल फेज एंड बोलस इज प्रोपेल्ड डाउन द एसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। अब ये बोलस जो है ये प्रोपेल्ड करते हुए यानी बिल्कुल कश्ती के चप्पू की तरह की जो मूवमेंट होती है उस तरह से मूव करता हुआ ये एसोफेगस में चला जाता है और इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। द लैरिंग्स मूव्स डाउन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन और लैरिंग्स जो है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाता है। यानी एक कुछ सेकंड्स के कुछ लम्हात का ये जो प्रोसीजर होता है जिसमें ये सब काम जो है वो हो रहे होते हैं और जैसे ही फूड वहां से गुजर जाता है वो सारी चीजें जो है वो वापस दोबारा अपनी जगह पर आ जाती हैं। हमारा लेक्चर था रिलेटेड टू स्वेलिंग कि किस तरह से फूड जो है वो स्वेलो करता है और फेरिंक्स से होता हुआ ओरल कैविटी से होता हुआ फेरिंक्स से होता हुआ एसोफेगस तक पहुंचता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।